और आज मैं शेखावाटी से चल के और आपके यहाँ आया। मैं बताना चाह रहा हूँ जितना आपके हाटोटी में लोगों में दोष है, चाहे आप मारवाड़ में चले जाओ, चाहे आप मेवाड़ में चले जाओ, चाहे ढूंढाड़ में कहीं भी चले जाओ, आपसे कम जोश नहीं है इस नरेश मीणा की सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई के लिए। और इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आने वाले समय के लिए आपने जो आपने बीज बोया लोकतंत्र के अंदर, जिस ताकत के साथ आपने भाई को ताकत देने का काम किया है, ये ताकत, ये आवाज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, राजस्थान देख रहा है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं एक नारा लगाऊंगा, दही मांगो खीर देंगे, नरेश मांगो चीर देंगे। दही मांगो खीर देंगे, दही मांगो खीर देंगे। नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो। इंकलाब, इंकलाब। जोर जुल्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। जय हिंद। अब आपको भाई नरेश को सुनेंगे। राम राम साहब, बोलो प्रजासन माता की, जरगन वाली माए की। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मंच पर विराजमान राजस्थान के पूर्व मंत्री बड़े भाई साहब राजेंद्र सिंह जी गुडा साहब, मंच पर विराजमान इंद्रगढ़ के और आसपास के पंच पटेल माताएं, सामने खड़े राजस्थान की इस धरती पर, वीरों की धरती पर आपका बेटा एक जन क्रांति यात्रा के माध्यम से कल सोमवार को कामखेड़ा बालाजी से भगत सिंह जयपुर से, क्योंकि जेल 8 महीने की जेल रहने के बाद अभी माँ बाप के दर्शन नहीं किए, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लिया, जेल से निकलने के बाद सबसे पहले तो समरावता गांव में गया। जिस समरावता ने दोबारा जन्म दिया, नरेश को जिंदा रखा, उस दिन नरेश को अगर जिंदा रहा तो समरावता ने रखा। सबसे पहले समरावता में जाकर उस माटी को अपने सिर पर लगाया। उसके बाद उस नीली छतरी वाले के दरबार में गया, खाटू श्याम बाबा के दरबार में ठोक लगाने गया। इस खाटू श्याम बाबा की कृपा रही कि उस समरावता की रात के दिन कोई जनहानि नहीं हुई, कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे नरेश मीणा कलंकित हो जाता, नरेश मीणा की छवि खराब हो जाती। और उस बाबा खाटू श्याम ने 8 महीने जेल रहने के बाद भी जिस तरह से प्रचार में घूम रहा था, वोट मांग रहा था, उसी तरह से सेफ, पूरी तरह से सेफ उस बाबा खाटू श्याम की कृपा थी, जो समरावता का प्रकरण होने के बाद 8 महीने की जेल होने के बाद भी आपके सामने नरेश वैसे के वैसे ही खड़ा, जैसे जेल में जाने के पहले खड़ा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, अभी मेरा एक साथी मिला। उस दिन जब समरावता में कांड हुआ, समरावता में जब हमारा मुकाबला हुआ, एक भाई मेघराज यहाँ पर है, ये मेरा भाई उस दिन आज बंद हुआ, इस पर लाठियां बरसाई गई, इसका पाँव तोड़ दिया गया, आज भी लग था, आज भी ये फ्रैक्चर है। मुझे आते ही भाई मेघराज से मिलवाया गया, लेकिन मेरे भाई मेघराज बेटिया, अरे उस दिन जब मैं जेल गया और जेल में जब 60 लड़के मेरे पास अंदर जेल में गए तो सबके हालात ऐसे ही थे जैसे भाई मेघराज के है। किसी का ये पैर टूटा हुआ था, किसी का ये पैर टूटा हुआ था, किसी का ये हाथ टूटा हुआ था, किसी का ये हाथ टूटा हुआ था, किसी के दोनों पैरों में फ्रैक्चर था और किसी के चारों हाथ पांवों में फ्रैक्चर था। और इनके हाथ पैरों में फ्रैक्चर था, हाथ पांव टूटे हुए थे।
परिजन जब जेल में मिलने आते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि जो तेरे पैर में प्लास्टर है तेरे दर्द तो नहीं होता, वो ये नहीं कहते थे कि तेरे को दवाई गोली मिलती कि नहीं मिलती, तुझे कोई दुख है कि नहीं है। अरे वो परिजन 60 लोगों के परिजन जेल में मिलने आते थे, तब भी ये कहते थे कि चाहे अभी तो तुम्हारे हाथ पांव टूटे हैं, जान भी देनी पड़े तो भाई के लिए जान दे देना, नरेश के लिए जान दे देना, लेकिन डरना मत, हम लोग तुम्हारे हालचाल पूछने नहीं आ रहे। अरे हम लोग तो तुम्हारे बहाने उस क्रांतिकारी, उस भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले नरेश को सांत्वना देने आ रहे, नरेश को कहने आ रहे कि राजस्थान का जिस कल परसों मैंने अचानक से एक जन क्रांति यात्रा की घोषणा करी और उसी जन क्रांति यात्रा को मैंने मध्य प्रदेश के बॉर्डर मनोर थाना में इस दिन काम खेड़ा बालाजी से शुरुआत में कर रहा हूँ। उसी के तहत आज मैं यहाँ से अपने गांव निकल रहा हूँ, माँ बाप के दर्शन करूंगा और कल वहां से पैदल यात्रा की शुरुआत करूंगा। जिस तरह